देखो भाई, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम करूं, आप पैसा भी रखे हैं कुछ लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक दो तीन चार नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेरे भाई 8 ऐसे बिजनेस लेकर के आया हूं जो कि आप इसमें इनमें से कोई भी एक बिजनेस को अगर कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमाइएगा। और हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको कोई ना कोई एक बिजनेस इसमें से जरूर पसंद आएगा। जैसे ही पसंद आएगा उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उस बिजनेस के बारे में आपको हमारे पास कमेंट कर देना है कि हमको इस बिजनेस के बारे में पूरा फुल डिटेल से वीडियो चाहिए। तो मेरे भाई आपके लिए मैं फुल वीडियो यानी एक ही टॉपिक पर मैं बना करके आपको दूंगा फुल डिटेल से कि आप किस तरह से उस काम को कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस को कर सकते हैं मेरे भाई। तो आपको हम बता दें कि आपको आज के इस वीडियो के अंदर में यानी 8 बिजनेस आइडिया मिलने वाला है। कितना? यानी 8 बिजनेस आइडिया मिलने वाला है और सब एक पर एक है मेरे भाई, यानी सब में फायदा होने वाला है। अगर आप जो है कि इस बिजनेस को करते हैं तो आप यकीनन अच्छा पैसा कमाइएगा। चलिए तो हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि आप जो है कि कैसे कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए, उससे पहले अगर मेरे भाई अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो में जब भी अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जाए, आपके यानी मोबाइल के अंदर में जाए और उसको सबसे पहले आप देख सको। मेरे भाई सुनिए, एक बात ध्यान दीजिए कि आप अगर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका मर्जी कर रहा है कि हम जो है कि ठेला लगाऊंगा तो जो है कि आप को अगर कोई आदमी कह दे कि जाओ दिहाड़ी पर काम करो तो फिर आपसे नहीं ना होगा, आपको दिल में नहीं ना आएगा कि हम जो है कि उस दिहाड़ी को करे ठेला को छोड़ करके। तो मेरे भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, सारा बिजनेस आइडिया तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन सुनिए आपको जो दिल करे, जिस लायक होंगे आप वही बिजनेस को चुनिएगा, वही बिजनेस को कीजिएगा। उससे क्या होगा कि उसमें आप जो है कि करके आगे बढ़ सकते हैं। बिना मन का जब बिजनेस कीजिएगा उसमें आपको मन नहीं लगेगा, फिर वो बिजनेस जो है कि अच्छा से नहीं चला पाइएगा, फिर वो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको एक एक करके कि आप जो है कि कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो। देखिए, पहला नंबर में जो मेरा बिजनेस है भाई, पहला नंबर में जो बिजनेस है वो है पूजा यानी सामग्री समझते हैं ना, यानी पूजा सामग्री का यानी सामान समझ लीजिए, सामान हम आपको बता देते हैं। यानी पूजे से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं आप, यानी कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो बहुत ही चलेगा। अब रहा बात कि आप देखिएगा अपने मार्केट में ये दुकान बहुत ही आपको कम मिलेगा मेरे भाई। अब आप इसको कहाँ सकते हैं, आप चाहे तो मेन मार्केट में भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया वगैरह हो गया, बत्ती वगैरह हो गया, धागा वगैरह हो गया, यानी बहुत सारा नारियल वगैरह हो गया, यानी जितने पूजे के सामान होते हैं ना वो सब का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। और इसको हो सके तो जहां पर बड़ा कोई मंदिर है ना भाई, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रोजाना पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं ना, अगर उसके सामने बाहर में अगर आप करते हैं ना तो यकीनन जो है कि आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाइएगा और आपका दुकान खूब चलेगा मेरे भाई, पूजा से रिलेटेड अगर दुकान खोलते हैं तब। और दूसरा नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, जो दूसरा नंबर में बिजनेस है वो है प्लास्टिक का दुकान। समझ में आ रहा है ना यानी प्लास्टिक का दुकान जो है कि अगर आप खोलते हैं, जैसे कि इसमें जग हो गया, बाल्टी हो गया, बड़ा बड़ा गमला हो गया, छोटा छोटा गमला हो गया, यानी बहुत सारा आइटम आज के टाइम में प्लास्टिक आ गया है जिसको आप अगर करते हैं, जिससे छोटा कुर्सी भी आता है, उसमें जो है कि वो सामान वगैरह सब्जी वगैरह रखने वाला सामान यानी प्लास्टिक से रिलेटेड। देखिए, अब हम उतना तो लिस्ट आपको नहीं बता पाएंगे इसलिए कि समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको बस किसी भी प्लास्टिक की दुकान पर जाना है, वहां पर जा करके देख लेना है, एक लिस्ट बना लेना है भाई। अब आप जब जाइएगा होलसेलर में प्लास्टिक
का सामान लेने के लिए मेरे भाई, अपने अपना दुकान को खोलने के लिए, तो उसमें बहुत सारा आइटम मिल जाएगा। और दुकानदार आपको खुद जो है कि बताएगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। यानी सारा का सारा प्लास्टिक से रिलेटेड अगर आप दुकान को खोलते हैं ना, तो भाई ये भी बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा चलने वाला है। आप इससे बहुत ऐसा पैसा, अच्छा पैसा कमाइएगा। और इसमें प्रॉफिट हम बात करें, प्रॉफिट मेरे भाई यानी 30 से 40% होता है, कभी कभी तो 50% होगा, यानी आधे आधे का प्रॉफिट होता है किसी किसी आइटम में भाई। समझ में आ रहा है ना? तो ये अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा चलेगा। और जो तीसरा नंबर में जो मेरा बिजनेस है भाई, यहां पर लिख देता हूं, तीसरा नंबर में है बिजनेस मेरे भाई, यानी कृषि विभाग से रिलेटेड। कृषि विभाग समझते हैं ना? यानी आपको पता है कि किसान लोग जब अपने खेतों में पानी डालते हैं तो उसमें उनको पाइप भी लगाना पड़ता है। पाइप देखते हैं ना, वो फित्ता फित्ता, वो भी लगाना पड़ता है। उनको कुदाल भी लगता है, उनको खुरपी भी लगता है, उनको हंसुआ भी लगता है। यानी आप अगर कृषि से रिलेटेड अगर बिजनेस के करते हैं, यानी उसमें कुछ मोटर वगैरह भी हो गया, यानी तरह तरह का इसमें सामान आता है। आप देख सकते हैं अपने इलाका में जो है कि लोगों को क्या क्या की जरूरत पड़ती है, लोहे की सामान उसमें बहुत सारा लोगों को लगाना पड़ता है। कृषि यानी का कृषि के काम करने में, अगर आप जो कि कृषि से रिलेटेड अगर बिजनेस को करते हैं तो इसमें भी आप जो है कि बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा, बहुत यानी प्रॉफिट आपको होने वाला है। इसमें मान के चलिए अगर हार्डवेयर का दुकान खोल देते हैं ना, तो उसी के सामने साथ में अगर जो है कि वो सारा का सारा कृषि विभाग का यानी सामान रखते हैं ना, तो एकदम बेहतरीन आपका ये बिजनेस चलने वाला है मेरे भाई। देखिए, बिजनेस कीजिए, बिजनेस कीजिएगा तभी ना जो है कि आपको आगे बढ़ने की मौका मिलेगी। अगर दिहाड़ी करते रहिएगा तो दिहाड़ी जो है कि कितना दिन कीजिएगा, कब तक कीजिएगा मेरे भाई? इसलिए कि दिहाड़ी तो ज्यादा दिन नहीं कर पाइएगा, जब तक जो है कि आपके शरीर में दम है, भूता है, तभी तक ना होगा। उसके बाद तो फिर आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। तो क्यों ना आप बिजनेस कीजिए, वो जो है कि आप बूढ़ हो जाइएगा तो भी बैठे बैठे आपको जो है कि दुकान चलाना है, आपका दुकान चलता रहेगा, पैसा आते रहेगा मेरे भाई। सुनिए, और मेरा जो चौथा 4 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, वो है यानी 4 नंबर में जो बिजनेस है वो है मसाले का बिजनेस। आपको पता है ना कि लोग जो है कि किना हुआ यानी पॉकेट वाला मसाला खाना बहुत ही पसंद कम करते हैं, इसलिए कि उनको पता है इसमें मिलावट होती है, इसमें जो है कि ओरिजिनल सामान नहीं होता है। आपको क्या करना, अच्छा से जो है कि सब खरा खरा मसाला को खरीद करना है, और खरीद करके उसको पिसवाना है, और पिसवा करके उसके बाद आपको जो है कि इसकी बिजनेस करना है। या तो आप इसकी शॉप खोल लीजिए, या तो जो है कि अपने घर पर खोल करके बेचिए, या जो है कि आप जो है कि फेरी लगा करके बेचिए। ये तीनों के तीनों तरीका से आप इसकी बिजनेस कर सकते हैं, और इसकी बिजनेस कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, आपको मिलावट बिल्कुल 0% नहीं करना है। मिलावट जिस दिन से करने लगिएगा आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका बिजनेस टूट जाएगा, डूब जाएगा भाई। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको यानी आपसे लोग माल खरीदेंगे असली की वजह से, कि आप जो है कि असली माल देते हो। तो आपको इस मसाले का बिजनेस को करना है, लेकिन इसको सटीक तरीका से इंसाफ के साथ यानी सीधा चलना है। आपको कोई भी इसमें 2 नंबर वाली काम नहीं करना है मेरे भाई। और 5 नंबर में जो मेरा बिजनेस है, 5वां नंबर में जो बिजनेस है भाई, वो है यानी आपको पता है कि बहुत सारे लोग यानी आज के टाइम में लड़के लोग पहनते हैं टी शर्ट पहनते हैं ना, उस पर उसके टी शर्ट पर उन्हीं का फोटो लगा हुआ रहता है, पीछे में या जो है क्या आगे में लगा हुआ रहता है ना। तो कैसे लगता है वो कि अपने हाथ से छाप लेते हैं? नहीं भाई, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं गए हुए रहते हैं अपने टी शर्ट को लेकर के, उस यानी जो छपाई वाला काम करता है टी शर्ट के ऊपर, उसके पास जा करके देते हैं, और कुछ पेमेंट वगैरह दे करके छपवा करके लेके आते हैं। तो मेरे भाई, आप अगर टी शर्ट के ऊपर यानी छपाई का बिजनेस को करते हैं ना, तो आप इसमें जो है कि बहुत ही अच्छा पैसा कमाइएगा। और ये बिजनेस ना एकदम दिन पर दिन बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये पसंद आ रहा है, और दिन पर दिन ये बिजनेस ग्रोथ करने वाला है आगे की तरफ। अभी बहुत कम है, लेकिन आगे जो है कि बहुत ही ज्यादा ये बिजनेस हो जाएगा, यानी हर मार्केट में आपको मिलने लगेगा। यानी लोग जो है कि टी शर्ट छपाई का बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, और उनको अच्छा खासा यानी प्रॉफिट मिलता है उसमें। आप अगर टी शर्ट पर छपाई का बिजनेस करते हैं ना, तो समझ लीजिए इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा मेरे भाई। और मेरा जो 6 नंबर का जो बिजनेस है मेरे भाई,
जो 6 नंबर 5वां बिजनेस बता दिया, चौथा 5वां हो गया। और छठा नंबर में जो है वो है लॉन्ड्री का बिजनेस मेरे भाई। लॉन्ड्री समझते हैं ना मेरे भाई, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये बिजनेस अगर गांव में खोलिएगा तो नहीं चलेगा, ये बिजनेस आपको शहर में खोलना पड़ेगा तभी चलेगा। इसलिए कि गांव के लोग जो है कि उनको उतना एडवांस पैसा नहीं होता, वो लोग खुद अपने हाथ से धो लेते हैं। आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो आप इस बिजनेस को अगर शहर में लॉन्ड्री का बिजनेस खोलते हैं, कपड़ा धुलाई का, तब बहुत उसमें शहर के अंदर में बड़े बड़े लोग जो है कि होते हैं, वो ड्यूटी से आते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, और घर के लोगों को भी उतना वो लोग मेहनत कराना नहीं चाहते हैं, आराम से जीवन जो है कि काटना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, और शहर में हर तरह के लोग रहते हैं, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह, सब तरह के रहते हैं। और शहर में आप जो है कि इस लॉन्ड्री के बिजनेस को खोलते हैं ना, कपड़ा धोने का बिजनेस, तो मेरे भाई इसमें आप जो है कि बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा, इसमें भी आमदनी बहुत खूब होता है, मैं देखा हूं, इसलिए मैं आपसे जो है कि इस बिजनेस के बारे में मैं शेयर किया मेरे दोस्तों। और जो मेरा 7 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ कि फिर बार बार मिटाना पड़ रहा है ना, इसलिए मैं सोचा कि मैं लिखता मुश्किल नहीं, आप हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ, वो सुनिएगा, फिर आपको जो है कि समझ में आ जाएगा, बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि हर बार जो है कि इस तरह मिटाना पड़ेगा, फिर समय आपका जो है कि जाएगा, आप जो है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को देखने में असुविधा होगा। तो 7 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई वो है यानी टी स्टॉल। टी स्टॉल समझते हैं ना, यानी चाय का दुकान। अगर मेरे भाई आपको पता है ना, लोगों की सुबह होती है चाय से, सुबह में जो है कि वो लोग सबसे पहले एक कप चाय पीते हैं, चाय नहीं पियेंगे तब तक उनका सुबह नहीं होगा मेरे भाई। आप अगर अच्छा से यानी इसको सीख करके, अगर नहीं बनाने आता हो तो आप इसको अच्छा से सीख करके अगर चाय का दुकान खोलते हैं, टी का स्टोर यानी स्टॉल लगाते हैं मेरे भाई। अब इसको लगाने के लिए आपको अगर मान के चलिए बड़ा दुकान करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं कर पाते ना कोई बात नहीं, एक जो है कि छोटा सा यानी स्टॉल ले लीजिए, और ले करके किसी भी मार्केट के चौराहे पर क्या कीजिए कि एकदम एकदम ताजा दूध का बनाना स्टार्ट कीजिए मेरे भाई। देखिएगा आपके पास से यानी चाय पार्सल जाएगा घर पर, लोग पार्सल लेकर के जाएंगे पॉलिथीन में पैक करा करके मेरे भाई। लेकिन आपको क्या करना है, एकदम असली दूध का जो है कि बनाना, अच्छे से जला करके बनाना है, और बना करके खूब अच्छा टेस्टी बनाना है, तभी आपका ये जो है कि टी का बिजनेस होने वाला है, और इसमें आप जो है कि बहुत पैसा कमाएगा मेरे भाई। पहले मैं एक बार घूमने के लिए गया था कलकत्ता, वहां पर मैं देखा मेरे भाई एक व्यक्ति था जो कि एक जो है कि गुंटी रखा था एक चौराहे पर, बस गुंटी, टूटा फूटा गुंटी था मेरे भाई, उसमें कुछ भी नहीं था, बस पीछा से टूटा पानी गिरता है तो उसके अंदर गिरता है मेरे भाई, ऐसा जो है कि वो गुंटी रखा था। और क्या किया था, एक जो है कि सिलेंडर रखा था, छोटा वाला सिलेंडर जो होता है ना, उसी के ऊपर गैस था उसका, अब बस उसी के ऊपर एक जो है कि फ्राई पैन रखा था, और उसी में रखा था, और जो है कि असली वाला दूध ना, वो क्या है कि वो बड़ा वाला जो गमला की तरह होता नहीं है, बम्बईया डेगची जिसको बोलते हैं, उसी में रखा था वो, और उसके बाद ढक के रखा था। अब लोग जाता है ना, वो उसी से दूध निकालता है, और उन्हीं के सामने जो है कि उसे बर्तन में डालता है, फ्राई पैन में, और बना करके मेरे भाई दे देता है। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। लोग जो है कि सारे दुकान को छोड़ करके बोलते हैं जा करके उस दुकान से चाय लेकर के आओ, जा करके उस दुकान से चाय लेकर के आओ, यानी लाइन लगा हुआ रहता है। अगर आप जाइएगा ना तो आप चाहिए कि अभी जाऊं अभी मिल जाए, तो नहीं होगा, आपको 5 से 10 मिनट जरूर खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा भाई। वो बहुत ही पैसा कमाता है, बस सिर्फ चाय बेचता है, और एक जो है कि बिस्कुट, गोल वाला बिस्कुट जो होता है ना 5 रुपया वाला, उसी का डिब्बा 2-3 गो रखा था, बस चाय बिस्कुट मेरे भाई, एकदम बहुत पैसा कमाता था। आप अगर उस तरीका से भी करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये 8 नंबर में जो लास्ट वाला जो बिजनेस मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये तो समझ लीजिए कि आपको स्केल से काम करना पड़ेगा, जैसे कि हैंडक्राफ्ट बिजनेस, मानी हैंडक्राफ्ट बिजनेस समझते हैं ना, यानी आप जो है कि कोई सामान को आप अपने हाथों से बना रहे हैं और बना करके बेच रहे हैं। अब इसमें क्या क्या सामान हो सकता है मेरे भाई, आप देखे होंगे लोगों को बच्चा जब होता है ना, तो एक जो है कि क्या होता है, एक जो है कि इस तरह से होता है, पता नहीं अब हमको बनाना आएगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो है कि यहाँ पर एक चक्का होता है, समझ में आ रहा है ना, और फिर जो है कि यहाँ से भी एक जो है कि चक्का होता है, और यहाँ पर भी चक्का होता है। अब बच्चा यहाँ पर पकड़ करके वो जो है कि चलते हैं, लोग जो है कि खरीद करके देते हैं ताकि मेरा बच्चा जल्दी चलने लगेगा, समझ में आ रहा है ना। यानी इसको कुछ लोग डागा गाड़ी भी बोलते हैं, यानी लकड़ी की गाड़ी,
आप समझ पा रहे हैं? आप जो है कि अगर ये भी अपने हाथ से बना करके बेचना स्टार्ट करते हैं ना, इसकी दुकान बहुत ही कम है। और जहां पर जो है कि दुकान है ना भाई, बचता नहीं है, वो बनाते हैं बिक जाता है। इसलिए कि लोग जो है कि खरीद करके अपने बच्चे को लेके जाते हैं और देते हैं मेरे भाई। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, यानी जैसे बच्चे का यानी डिक्शनरी होता है ना, कॉपी होता है ना, कॉपी, तो आप जो है कि चाहे तो जो है कि इस कॉपी को आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करके ये कॉपी का शॉप जो है कि खोल सकते हैं। यानी कॉपी बनाइए और शॉप में बेचिए, अपने दुकान में बेचिए। आप चाहे यानी इसी तरह से आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या क्या चीज आप बना सकते हैं मेरे भाई। जैसे कि घी हो गया भाई, इधर उधर से जो है कि दूध इकट्ठा करके आप घी को बना के और जो है कि घी का दुकान खोल सकते हैं मेरे भाई। इसमें दो तीन वो बता दिया, आप जो है कि अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मैं जो कि हैंड क्राफ्ट का बिजनेस कैसे कर सकता हूं। आप जो है कि यानी दिमाग लगाइए और सोचिए कि मैं किसके लायक हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं मेरे भाई। वो काम कीजिए और करके जो है कि उसकी बिजनेस कीजिए और अच्छा आमदनी कमाइए मेरे साथ। तो ये रहा मेरा आज का यानी आठों के आठों बिजनेस। मैं आठों के आठों बिजनेस में आपको बता दे, उम्मीद करता हूं कि आपको सारा बिजनेस आइडिया समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगर समझ में आ गया होगा तो इसमें से कोई भी एक बिजनेस उठाइए और उठा के कीजिए, करके अच्छा पैसा कमाइए मेरे साथियों। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हर तरह का बिजनेस आइडिया वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलना फिर मैं आपसे अच्छे बिजनेस अच्छे आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।